नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। हाल ये है कि रोक के बावजूद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। समस्तीपुर की खबर है, जहां डीजे की धुन पर हथियार की नुमाइश और शराब के साथ डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो रोसड़ा अनुमंडल इलाके के विभूतिपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक डीजे की धुन पर पिस्टल और शराब की बोतल हाथ में लेकर डांस कर रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो किसी शादी समारोह का बताया जा रहा है। हालांकि रोसड़ा पुलिस ने वायरल वीडियो पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम लोग इसको चूंकि स्पष्ट दिख रहा है, उसमें फोटोग्राफ वगैरह है, मतलब वीडियो है, तो चेहरा भी दिख रहा है, हथियार लहराया जा रहा है। तो हम लोग उसको चिन्हित करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में लोगों को भीड़ भाड़ से बचना होगा। पुलिस डाल डाल तो तस्कर पात पात, ये हम यूं ही नहीं कह रहे। इस खबर से समझिए, मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उत्पाद विभाग ने एक लग्जरी बस को जब्त किया, जिसमें पैसेंजर के साथ साथ शराब का कारोबार किया जाता था। बस की बॉडी के नीचे विशेष तहखाना बनाया गया था ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि यूपी से मुजफ्फरपुर की ओर आने वाली एक बस में शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान बस ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहा। ढाबा है जो कि मीना मोतीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर ट्रकों की पार्किंग थी, उसी बीच में ये बस खड़ी की गई थी ताकि पहचान न किया जा सके। पुलिस शराब कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन तस्कर हर दिन नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं। हाजीपुर में भी शराब तस्करों पर पुलिस ने दबिश दी, जहां NH 22 स्थित बिठौली में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर तकरीबन 40 लाख का विदेशी शराब बरामद किया। वहीं मौके से एक ट्रक और एक पिकअप वैन को भी जब्त किया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर भागने में सफल रहा। शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए विदेशी शराब को धान की भूसी के नीचे छिपा कर रखा था। उत्पाद विभाग की टीम ने उस वक्त छापेमारी की जब ट्रक से विदेशी शराब के कार्टून को उतारा जा रहा था और उसे पिकअप वैन में लोड कर कहीं और ले जाने की तैयारी थी। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिठौली गांव में तो वहाँ एक ट्रक पर से पिकअप पर माल लोड हो रहा था, तो दोनों को वहाँ जब्त किया गया। कहाँ जा रहा था माल? माल वहीं नहीं उतर रहा था, सब खाली कर दिया। हाँ, सब खाली कर रहा था पिकअप पर। कितना रहा होगा माल? टोटल लगभग 382 कार्टून जब्त किया गया। कहीं बस में तहखाना बनाकर शराब की खेप लाई जा रही है, तो कहीं धान की भूसी के नीचे छिपाकर हर दिन पुलिस ऐसे तस्करों को पकड़ रही है, लेकिन फिर भी यह अवैध धंधा जारी है। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में प्रेमी युवक की जघन्य हत्या और प्रेमिका के दरवाजे पर मृतक प्रेमी का अंतिम संस्कार कराने के मामले की जांच तेज हो गई है। SSP के निर्देश पर FSL की टीम सोनवर्षा पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। FSL की टीम ने घटनास्थल से सैंपल कलेक्ट किया। आरोप है कि आरोपियों के घर में प्रेमी युवक सौरभ राज की लोहे के रड से मारकर जघन्य हत्या कर दी गई थी। FSL की टीम सौरभ हत्याकांड से जुड़े सबूतों की तलाश में जुट गई है। टीम ने घर के भीतर जाकर सभी कमरों में तलाशी ली और संदिग्ध सामानों को जब्त किया। बताया जा रहा है कि जांच टीम को घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। जिन लोगों का भी इशू है, वो जो भी है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग ने FSL टीम का भी सहयोग लिया क्योंकि उस घर के अंदर हत्या की बात आ रही है और स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की जब सामान्य है। 2 दिन पहले युवक की हत्या का आरोप लड़की के परिजनों पर लगा था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने आरोपी के घर के सामने ही अंतिम संस्कार कर दिया था। झारखंड के धनबाद में जंगल की कटाई करने पहुंचे BCCL के अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। ग्रामीणों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया। अधिकारियों ने जंगल कटाई की बात से इनकार करते हुए कहा कि वे सर्वे करने के लिए मौके पर गए हुए थे। दरअसल धनबाद के धनुडीह OP अंतर्गत BCCL के एरिया 10 के CKW साइडिंग पर घने जंगल है। जैसे ही BCCL की टीम पहुंची, लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और फिर पत्थरबाजी कर BCCL अधिकारियों को मौके से भगा दिया।
ग्रामीणों की माने तो बीसीसीएल बिना पुनर्वास कराए यहां पर कोयला निकालने की मंशा से जंगल की कटाई कर रही है, जबकि वन विभाग की अनुमति इनके पास नहीं है। सर्वे करने के लिए आते हैं। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन बड़ा सवाल है कि सर्वे करने वाले अधिकारी पे लोडर लेकर क्यों पहुंचे थे। गिरिडीह में कोचिंग सेंटर के संचालक पर एक युवती ने पढ़ाई के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित युवती ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कोचिंग सेंटर पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शहरी क्षेत्र के करबला रोड में संचालित गुरुकुल स्टडी सर्किल के शिक्षक और झामुमो नेता संजीव कुमार पर युवती ने ये आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी शिक्षक कई बार दूसरी लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया था। इधर आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया। आरोपी ने युवती के परिजनों पर तोड़फोड़ करने और धमकाने के आरोप में क्रिमिनल केस करने की धमकी दी। जो उस लड़की ने लगाया है और उसके दोस्तों ने जो लगाया है आरोप, अगर एक भी कोई सबूत दे दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी भर पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों पर जांच करेगी। सावन आने के साथ ही पर्व त्योहारों का सीजन भी आ गया। ऐसे में मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। इसको देखते हुए गढ़वा में खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर चलंत खाद्य जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लेबोरेटरी की टीम ने शहर की कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाइयों समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनका ऑन स्पॉट जांच किया गया। इस जांच में खराब गुणवत्ता वाले पनीर और खोआ की मिठाई का पता चला। वहीं लड्डू में केमिकल युक्त रंगों के उपयोग का पता चला। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। जहाँ जहाँ फूड आइटम फूड सैंपल्स फेल हो रहे हैं उन्हें वार्निंग दी जा रही है। अगर सुधार नहीं करते हैं फिर आगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो 2006 के द्वारा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पेट की बीमारी, दस्त, उल्टी की शिकायत हो सकती है। इसके साथ नकली घी और तेल से हृदय संबंधित बीमारियां भी बढ़ जाती है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला का ऐसा प्रखंड है जहां बाढ़ का पानी हर साल अपने साथ तबाही लाता है। यह इलाका बाढ़ के समय कई महीनों तक पानी से डूबा हुआ रहता है। ऐसे में लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने के लिए लोगों को घुटने भर पानी से होकर जाना पड़ता है। शहर के ज्यादातर मोहल्ले जल जमाव की चपेट में है। फिलहाल इससे निजात के लिए कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जो सब मशीन सब पानी में डूबल छे, सब रोजगार सब सारे बंद भेल छे। यहाँ तक कि कुशेश्वर स्थान थाना भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। जरूरी दस्तावेजों को पानी से बचाने के लिए बक्से में रखा जा रहा है। थाना अध्यक्ष के कमरे में भी पानी भरा हुआ है, तो वायरलेस रूम से लेकर एक एक कमरा बाढ़ के पानी में चपेट में है। 1 इंच जगह भी नहीं है जहां पानी ना जमा हो। महानंदा नदी के कहर के बाद अब गंगा नदी भी कहर बरपा रही है। कटिहार में कटाव की वजह से लोग दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र में गंगा नदी से हो रहे कटाव की समस्या विकराल रूप ले रही है। कटाव की रफ्तार से नदी किनारे बसे लोगों में दहशत व्याप्त है। कई लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। पिछले 3 दशक से गंगा नदी का कटाव हर साल हो रहा है। मनिहारी और अहमदाबाद में 1 दर्जन से अधिक गांव नदी के गर्भ में समा चुके हैं। बरसात शुरू होते ही नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के साथ ही कटाव शुरू हो जाता है। खेती योग्य जमीन भी कटाव की जद में आने लगे हैं। पंचायत है इसमें और मुख्यतः ये करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में कटाव दिख रहा है। कटाव के बारे में जिला प्रशासन को भी सूचना मिली है। एसडीओ को कटाव निरीक्षण कार्य के लिए भेजा गया। राहत और बचाव कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। नवगछिया के बेहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत में भी परेशानी बढ़ गई है। कोसी पार गांव कहारपुर इन दिनों कोसी कटाव की मार झेल रहा है। सुबह में गांव का एक घर कोसी में विलीन हो गया।
व्यवस्था ऐसी है कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कटाव की वजह से कहारपुर ग्रामीण भयभीत हैं। वहीं अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी गांव तक नहीं पहुंचा है। गांव वालों को आशंका है कि जो हालात है उससे लगता है कि पूरा गांव ही कोसी में समा जाएगा। दक्षिण दिशा से कोसी का कटाव तेजी से हो रहा है। कटाव की वजह से लोग अपने ही हाथों घरों को तोड़ रहे हैं। किसी तरह सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण अधिकारी और फ्लड फाइटिंग अधिकारी को खबर दी गई, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है, पर कोसी के इस भयावह कटाव से उसका कोई असर नहीं दिख रहा। लोगों का घर नदी की आगोश में जा चुका है। गोपालगंज में भी गंडक नदी में आई बाढ़ से 42 से अधिक गांव प्रभावित है। गंडक का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। गंडक का पानी कम होने से गांव में कटाव हो रहा है, जिससे माझागढ़ प्रखंड के निमुया पंचायत के मायाजी टोला के लोग परेशान हैं। गांव के 2 दर्जन से ज्यादा घर कटकर नदी में समा गए। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें अपना घर तोड़ना पड़ रहा है। मुआवजा मिलने से वो अपना घर फिर बनवा सकते हैं। घर तो रहे हैं कि गंडक नदी पूरा कटाव कर रही है बहुत रेशियो में। तो कितना घर जो है गंडक में विलीन हो गया है? 200 घर सर कम से कम विलीन है। तो अभी तोड़ के अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी सर इधर बांध पर जाकर करेंगे। अभी जमीन में हम लोग कहाँ कहीं ले आए। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कुछ हम लोग को व्यवस्था कर दीजिएगा। घर टूट रहा है। इस साल लगभग 1 महीने पहले ही बाढ़ आई थी और रह रहकर नदी की धार तेज हो रही है, जिससे परेशानी और ज्यादा हो गई। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि कई इलाकों में पानी कम भी हुआ, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही। सीतामढ़ी शहर की बात करें तो नगर परिषद का दर्जा उसे मिल चुका है, लेकिन शहर के लोगों की जिंदगी अभी भी चचरी पुल के सहारे ही चल रही है। वार्ड नंबर 2 के लोग जलकैदी बने हुए हैं। कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं। लोग चचरी पुल के सहारे बाजार से जरूरी सामान लाते हैं। बीते कई दिनों से मोहल्ले के लोग जल जमाव की वजह से परेशानी में है। विधायक मिथिलेश जी के पास एप्लीकेशन दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया कराते हैं, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुआ। और स्थिति ये है, जल कुंभी होने के कारण रोज विषैला सर्प बिच्छू वगैरह निकलता रहता है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि नगर परिषद कितना उदासीन है। अब सवाल है कि हर साल की इस परेशानी को आखिर दूर कौन करेगा। एक तरफ बाढ़ से परेशानी बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ पानी के अभाव में धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। जमुई के किसान भी पानी की कमी से परेशान हैं। जून महीने में जमुई जिले में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई में कम बारिश ने जिले के किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। धान की रोपनी का समय गुजर रहा है, लेकिन अभी रोपनी के लिए अधिकांश खेत तैयार नहीं हो सके हैं। किसान किसी तरह डीजल पंप लगाकर खेत को तैयार कर रहे हैं। किसानों की चिंता है कि अगर बारिश नहीं होती है तो धान के फसल को नुकसान होगा। पानी नहीं है, इसलिए कोई खेत में तैयार हुआ खेत ऐसे फर्तीले पड़ल है, न जोताई हो रहा है, कोड़ाई कुछ नहीं हो रहा। जब बरसे नहीं हो रहा तो क्या करें? तो इसलिए हम लोग को बहुत परेशानी है सर। इसलिए आप सर ध्यान दीजिए गरीब पर। वहीं जिला कृषि पदाधिकारी का कहना है कि बारिश के कारण परेशानी हुई है, लेकिन किसान रोपनी कर रहे हैं। बक्सर के गांव में नील गायों ने आतंक मचा दिया है। नील गाय किसान के फसलों को बर्बाद कर रही है। परेशान लोग अपने फसलों को बचाने के लिए रतजग्गा कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में जाल लगाकर या फिर पहरा देकर फसलों को बचा रहे हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करते हुए फसल उगाने के बाद नील गायों की टोली आकर एक ही झटके में रातों रात पानी फेर दे रही है। मौजूदा समय में इन बेजुबान जानवरों ने किसानों की नाक में दम कर रखा है। किसानों को इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आलम यह है कि दिन में अपने लहलहाती फसल को देख हजारों सपने पाले किसान जब अगले दिन खेत पहुंचते हैं, तब उनका सब कुछ लुट चुका होता है। किसानों ने प्रशासन से नील गाय के कहर से निजात दिलाने की मांग की। जिले के 11 प्रखंडों में नील गायों का आतंक है। परेशान किसानों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा।
झारखंड में हाथियों की वजह से परेशानी लगातार बढ़ी हुई है। गिरिडीह के सखवाडी गांव में आज एक बार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। मंगलवार की तड़के सुबह 4 बजे हाथियों का झुंड गांव में घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हाथियों ने एक ग्रामीण को कुचल दिया, जिसमें उसका माथा फ्रैक्चर हो गया और पैर टूटकर अलग हो गया। घायलों को गंभीर हालत में धनबाद रेफर कर दिया गया। हाथियों ने कई घरों को तोड़ दिया और घर में लगे अनाज को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि बार बार फोन किए जाने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। वन विभाग का मामला है, वन विभाग से संपर्क करने वाले बहुत देर तक तो वन विभाग से किसी भी अधिकारी से कोई संपर्क नहीं हो रहा था और किसी ने फोन ही नहीं रिसीव कर रहा था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई दिनों तक लॉकडाउन रहा। उसका असर इंसान के साथ जानवरों पर भी देखा जा रहा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की हरी भरी वादियों में इन दिनों जानवरों की चहल पहल देखी जा रही है। भालू महाराज खूब उछल कूद कर रहे हैं। कभी रात के अंधेरे में सड़क पर धींगा मुश्ती कर रहे हैं, तो कभी दिन के उजाले में कभी इस डाल तो कभी उस डाल। कोरोना काल में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में पिछले लंबे समय से पर्यटकों की आवाजाही नाम मात्र की रह गई है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे में भालुओं का दल जंगल से बाहर निकलकर मजे से घूम रहा है। कभी सड़कों पर मटर गश्ती हो रही है, तो कभी रिहायशी इलाकों में धमाचौकड़ी हो रही है। भालुओं की ये मौज मस्ती किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद क्या कर ली। उनका ये दिलकश अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। कुछ तस्वीरें आपको आश्चर्य में डाल देती हैं। उसी में से एक गया से आई ये तस्वीर भी है। पांव पर तो हर किसी को आपने चलते देखा होगा, लेकिन गया के सुकांत पाठक को पांव की बजाय अपने 2 हाथों पर चलना ज्यादा पसंद है, वो भी बिना गिरे और बिना रुके। संतुलन और रफ्तार का उस्ताद शुभम ब्रह्मयोनी पहाड़ की खतरनाक सीढ़ियों से मजे से नीचे उतर जाते हैं। न कोई डर है और न मन में कोई फिक्र। बड़ी सावधानी के साथ एक एक सीढ़ी पर एक एक हाथ जमाता है और उसके सहारे बिना रुके फर्राटे से नीचे उतरता चला जाता है। उसका ये कमाल जो कोई भी देखता है दंग रह जाता है। 100 से ज्यादा खतरनाक सीढ़ियां महज 50 सेकंड में चढ़ने का सुकांत का कारनामा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। एक सीढ़ी जो है वो इस टाइप का थोड़ा खतरनाक टाइप का ढलकाऊ टाइप का सीढ़ी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको हाथों को मजबूत करना होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। के साथ रविवार को कांवरियों की टोली शिव गणेश मंदिर के लिए निकली, जिसमें दूर दूर तक महिलाएं ही नजर आ रही थीं। इस मौके पर कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के सभी श्रद्धालु शामिल हुए। चूँकि सावन की शुरुआत रविवार से हुई है, इसलिए सावन में 4 सोमवार हैं। सोमवार को विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दरभंगा के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। यहां तक कि कुशेश्वर स्थान भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। जरूरी दस्तावेजों को पानी से बचाने के लिए बक्से में रखा जा रहा है। थाना अध्यक्ष के कमरे में पानी भरा हुआ है, तो वायरलेस रूम से लेकर एक एक कमरा बाढ़ के पानी की चपेट में है। 1 इंच जगह नहीं है जहां पानी नहीं जमा हो। बेंच, डेस्क से लेकर चौकी तक पानी में है। कागजातों को बक्से में बंद करके उसी बेंच, डेस्क के ऊपर रखा जा रहा है। यहाँ तैनात जवानों से लेकर फरियादियों तक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर साल जब मानसून का समय आता है तो कमला नदी में अचानक ऐसा बाढ़ आता है कि कुशेश्वर स्थान थाना पानी पानी हो जाता है। तो मानसून के इन 3-4 महीनों के दौरान थाने में तैनात जवानों को एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है। और बाढ़ के पानी प्रवेश करते हैं हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर देख करके चले आए सुरक्षित। हर साल कुछ यही स्थिति होती है। सैलाब ने एक बार फिर कुशेश्वर स्थान के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बरसात के मौसम में बकरा नदी कहर ढा रही है। बहाव के रास्ते में पड़ने वाले गांव, गली, मोहल्लों
और मकान का नामो निशान नदी मिटाती जा रही है। अब तक सैकड़ों एकड़ उपजाऊ खेत नदी में विलीन हो चुके हैं, दर्जनों घर ध्वस्त हो चुके हैं। अब बारी है वार्ड नंबर 9 की। सामने खतरा देखकर ग्रामीण खुद अपने हाथों से अपने घरों को तोड़ रहे हैं। कोशिश है कि जो कुछ बच सकता है बचा लिया जाए। हर साल बकरा नदी कुछ इसी कदर कहर मचाती है। कभी गांव के गांव का नामो निशान मिटा देती है तो कभी गली मोहल्लों को तहस नहस कर देती है। अब जब आशियाने के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया तो ग्रामीण उसे अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हो गए हैं। नदी सब कुछ मिटाने पर तुली है। ऐसे में बस्ती के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जिन घरौंदों को पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बनाया था, आज खुद उसके टुकड़े करने पड़ रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ के जहाज घाट गंगा तट पर स्नान करने के दौरान 4 युवक गंगा नदी में डूब गए। इनमें से एक युवक की जान तो बच गई, लेकिन 3 युवक गंगा में डूब गए। एक का शव मिल गया है, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। बचकर निकले युवक का कहना है कि देर रात सभी सोमवारी को लेकर गंगा स्नान करने के लिए आए थे। डूबने वाले युवकों में सौरभ कुमार, मुकेश कुमार और राहुल कुमार है, जबकि बचने वाले युवक का नाम गौरव है। जिन 3 युवकों की तलाश की जा रही है वो तीनों नाथनगर के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ की टीम डूबे युवकों की तलाश में जुट गई है। मुकेश का शव देखने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बरसात के मौसम में नदियों में धार तेज हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इसकी परवाह नहीं करते। अजगैबीनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका खामियाजा युवकों को भुगतना पड़ा। रविवार को हुई भारी बारिश के बाद गुजरात के कई इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने गुजरात का क्या हाल कर दिया है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। शहर शहर गांव गांव ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि 12 तालुकों में 12 घंटे की अवधि के दौरान 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। अकेले राजकोट